Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रार्थना के भाव में मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, डूबी हुई मेरी नैया हमको पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, डूबी हुई मेरी नैया तू हमको पार लगा दे। आज हजारों लाखों लोग डूब रहे हैं, आज हजारों लाखों लोग चिल्ला रहे हैं, आज हजारों लाखों लोग तड़प रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में है तो कोई सड़क में है, कोई पागल की माफी इधर से उधर भटक रहा है, और सब व्यक्ति यही सोच रहा है कौन हमें बचाएगा, कौन हमें बचाएगा, कौन हमें छुटकारा देगा। मेरे मित्रों, यदि आप भटक रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप भटक रहे हैं तो बहुत जरूरी है, आज कहने की बात है, अपने परमेश्वर को पुकारने की ये रात है। और इस समय अपने परमेश्वर को दुहाई देते हुए कहें, प्रभु मुझे आज बचा ले। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, डूबी हुई मेरी नैया को पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, डूबी हुई मेरी नैया तू हमको पार लगा दे। इस समय जितने लोग सुन रहे हैं प्यारे परमेश्वर, ये लाचारी में, बेबसी में, ये तंगाली में, बीमारी में, गरीबी में, अभिशाप में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, आप इन्हें बचा लीजिए। कौन इन्हें बचाएगा, कौन इनके लिए लहू बहाएगा? आप ही तो हैं जो कि आपने लहू को बहाया और बचाया। आज हम चाहते हैं कि अपने एक एक जन को, चाहे ये किसी भी चीजों को बिलोंग क्यों ना करते हो, पर आज ये तेरे संदेश को सुन रहे हैं, आज इनके ऊपर दया करिएगा, दया करिएगा, दया करिएगा, छू लीजिए यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का जिसने ये सुनहरा अवसर दिया कि परमेश्वर के पवित्र वचन को, जो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, आप तक पहुंचा सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार की बात है कि एक प्रचारक कहीं पर प्रचार करने के लिए गया और बहुत बड़ी सभा थी, बहुत बड़ी सभा थी, और वो बार बार एक ही बात कह रहा था
कि जब आप लोग बाजार जाते हैं तो कोशिश करिए बैगन मत खाइए, उससे एलर्जी होता है, उसमें कीड़ा होता है। प्रचार समाप्त हो गया, सारे लोग अपने अपने घर जाने लगे। तो जो ये प्रचार कर रहा था उसकी पत्नी ने पूछा, एक बात बताइए, आज घर में एक भी सब्जी नहीं है और आप सब्जी लाने के लिए बाहर जाइएगा ना? बोला हाँ। ये साइकिल उठाए और ये प्रचारक चले गए और जब बाजार से लौट के आए तब इन्होंने, जो इनकी वाइफ जो थी, उन्होंने जब बैग को खाली किया तो देखा कि कम से कम 2 से 2.5 केजी बैगन उसमें रखा हुआ था। पर मेरे मित्रों, उसकी पत्नी ने पूछा कि आज की सभा में तुम यही कह रहे थे कि बैगन में एलर्जी है, बैगन में कीड़ा होता है, पर आप तो बैगन लेके आए हैं। जो प्रचारक जो था उसने कहा, ये प्रचार उनके लिए था पर हमारे लिए ये प्रचार नहीं था। बैगन खाओ, करेला खाओ, कोई भी सब्जी खाओ, कीड़ा नहीं होता किसी में। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ बातचीत करना मांग रहा है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन हमने आपके लिए रखा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 17 अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर क्या रखता है? भरोसा रखता है। आज बहुत सारे लोग आज यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर अपना कीमती समय देते हैं। पर आज एक बात को मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुदा पर कितना भरोसा रखते हैं? आप परमेश्वर पर कितना ज़्यादा डिपेंड रहते हैं? इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास आने वालों को सबसे पहले विश्वास करना चाहिए कि वो है, और लिखा है उसके खोजने वालों को, उसके खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। तभी तो यिर्मयाह यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, इतने साल गुजर गए, इतने महीने गुजर गए, इतने टाइम गुजर गए, पर मुझे नहीं मालूम आप परमेश्वर पर कितना ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मेरे मित्रों, आज भरोसा के ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 40 आयत में एक घटना है, ध्यान से सुनिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 40 से जब अगर पढ़िएगा तो वहां पर एक घटना है। घटना क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है, कभी भी कुछ देखा नहीं, पर बाइबल में लिखा हुआ है वो विश्वास कर रहा है किस पर? यीशु मसीह पर। अब बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन यीशु मसीह यरीहो के रास्ते से चले जा रहे थे और बाइबल में लिखा हुआ है, ये व्यक्ति जिसका नाम तिमाई का पुत्र बरतिमाई है, ये पुकार पुकार कर कहने लगा और यही कह रहा था, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसका विश्वास देखिए, इसका उम्मीद देखिए, इसका चिल्लाने का तरीका देखिए। लोग इसे डांट रहे हैं, लोग इसे फटकार रहे हैं, लोग इसको समझा रहे हैं, लोग इसको मना कर रहे हैं, पर ये और चिल्ला रहा है, हे दाऊद की
संतान, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है, और जोर जोर से चिल्ला रहा है। लोग इसे डांट रहे हैं, लोग इसे शांत कर रहे हैं, पर ये और चिल्ला रहा है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप इसी तरीके से चिल्ला रहे हैं, यदि आप इसी तरीके से परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो आज एक बात को बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपकी पुकार को, आपकी आवाज को वो सुनने के लिए बेताब है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, धन्य है याकूब और इसहाक का परमेश्वर। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, आज आपका विश्वास या आपका भरोसा आज किसके ऊपर टिका हुआ है? पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, इस व्यक्ति के बारे में जो तिमाई का पुत्र बरतिमा है, ये चिल्ला रहा है, ये पुकार रहा है, और एक ही बात को कह रहा है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल बार बार एक बात को बतलाती है, लिखा है, जितने उससे सच्चाई से ढूंढते हैं, जितने उसे पुकारते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, वो सबों की पुकार को क्या करता है? सुनता है। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आप निराश मत होइए। इतने साल गुजर गए, इतने वर्ष गुजर गए, पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, यदि आप खुदा पर डिपेंड करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मेहनत, आपका पुकारना, आपका चिल्लाना, आपका दुहाई देना, आप प्रभु को जोर जोर से आवाज देकर कहना कि मेरी आवाज को सुन ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी आवाज को ना सुने। मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर क्या रखता है? भरोसा रखता है। और कह रहा है, जो जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम और उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 3रा अध्याय, वहां पर भी एक घटना है। बाइबल में लिखा हुआ है, मंदिर में पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे हैं? आराधना करने के लिए जा रहे हैं। दोपहर का समय है, और बाइबल में लिखा हुआ है, वहां पर जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ, और बाइबल में लिखा हुआ है, वो आने और जाने वालों से क्या करता है? भीख मांगता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, वो भीख से ही अपना परिवार को चलाया करता था, वो लालन पालन किया करता था। समय बड़ा क्रूर है, समय बड़ा घातक है, समय बड़ा कष्टदायक है। ये भीख मांगेगा तभी परिवार चलेगा, अन्यथा भीख नहीं मांगेगा परिवार नहीं चलेगा। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पतरस और यूहन्ना की तरफ भी इसने अपना कटोरा को बढ़ाया, और पतरस और यूहन्ना की ओर देखकर कहने लगा, हमें भीख दे। पर पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास ना तो सोना है और ना चांदी है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना ने एक बात को कहा, हमारी तरफ देख। और जैसे वो देखने लगा, बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारे पास ना तो सोना है और ना चांदी, पर हमारे पास जो कुछ है हम तुम्हें देना चाहते हैं। आपको मालूम है, सबसे पहले पतरस और यूहन्ना ने इसके अंदर विश्वास को क्या किया? पैदा किया। सबसे पहले इसके विश्वास को क्या किया? बढ़ाया। हमारी ओर देख। ये व्यक्ति जो कई दिनों से दूसरी ओर देख रहा था, कई दिनों से किसी और को देख रहा था, पर जब आप परमेश्वर की तरफ देखिएगा, परमेश्वर आपको कभी निराश होने नहीं देगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर जिस तरीके से कह रहा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर क्या करता है? भरोसा रखता है। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आपने दुनिया पर भरोसा रखा, यदि आपने दुनिया पर विश्वास किया, यदि आप दुनिया पर ट्रस्ट करते हैं, यदि आप दुनिया के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा, शायद आपको लज्जित होना पड़ेगा। पर जब आप आसमान के परमेश्वर की तरफ
जब आप देखिएगा वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। इतने साल गुजर गए हैं, इतने वर्ष गुजर गए हैं, आज तक मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हर दिन बढ़िया से बढ़िया मिरेकल करता है। परमेश्वर हर दिन बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाता है। परमेश्वर हर दिन बढ़िया से बढ़िया चमत्कार कर रहा है। परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद जो कि भजन का लिखने वाला है, वो कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, कह रहा है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। यही दाऊद कह रहा है जवानों सिंहों को तो घटी होती है और वे जंगल में भूखे रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों कह रहा है किसी भी भली वस्तुओं की घटी नहीं रहेगी। आप एक बार खुदा पर भरोसा करके देखिए, आपको सही बता रहे हैं, आसमान का आशीषों की बारिश का लाइन लगा देगा, आशीषों की बारिश का लड़ी लगा देगा और आप बरकत गिनते रहिएगा पर बरकत कभी गिन नहीं पाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जिस तरीके से कह रहा है धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज बहुत ज़रूरी है परमेश्वर पर भरोसा करें, बहुत ज़रूरी है अपना विश्वास परमेश्वर पर बना कर रखें। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के पास आने वालों को सबसे पहले विश्वास करना चाहिए कि वो है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको तथा सुनने वाले आपके मित्रों को तथा आपके परिवार को बहुत आशीष दे। मेरी यही दुआ है, मैं लगातार आपके लिए दुआएं करता हूँ, मैं लगातार अपने खुदा से यही कहता हूँ कि परमेश्वर जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं, ये बड़ा कीमती समय अपना देते हैं, इनके ऊपर अपनी करुणा को, इनके ऊपर अपनी दया को, इनके ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को, इनके ऊपर अपनी सामर्थ को, इनके ऊपर अपनी चंगाई को, इनके ऊपर अपना अभिषेक को बना के रखेगा ताकि ये आप में बढ़ते चले जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरी यही नम्र प्रार्थना है, आप दूसरों को भी बताइए, आप दूसरों को भी शेयर करिए ताकि लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये कीमती परमेश्वर का जो वचन है आज आपको मिल रहा है, शायद कल को ना मिले, पर बहुत ज़रूरी है ये वचन को हमको लेते रहना है। परमेश्वर आपको तथा आपके परिवार को आशीषित करे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस।